हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी को आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, सबसे पहले तो आज का ब्लॉग किचन से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम है, सुबह का वक्त है और आज सुबह 6 बजे उठ गई थी। उठ के सीधा मैंने बाहर झाड़ू लगाया, उसके बाद फिर आटा गूंद के रखी क्योंकि अभी मतलब आटा पहले गूंद के रख दो 10-15 मिनट पहले तो रोटी अच्छी बनती है। उसके बाद मैं अभी चटनी बनाऊंगी क्योंकि आजकल हम लोग रोटी के साथ चटनी ज़्यादा खा रहे हैं, सब्जी वगैरह सुबह इतना ज़्यादा बनाती नहीं हूँ। उसके बाद गाइस एक ड्यूटी मैंने ख़त्म कर लिया। अभी आप सब सोच रहे क्या ड्यूटी, तो हस्बैंड को खिला के भेज दिया, वो भी एक ड्यूटी है क्योंकि जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक मेरा कुछ भी काम नहीं होता है। तो फिर उनको भेजकर मैं लग गए अपने कामों में और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मेरे साथ साथ मेरा बेटा भी है गाइस, आप लोग देख सकते हो क्योंकि अभी ना मैंने अपना काम करने का जो पैटर्न है वो मैंने बदल चुकी हूँ क्योंकि मेरा बेटा जब सोता था, जब नहीं उठता था, तभी मैं सब काम करके ख़त्म कर लेती थी। उसके बाद दिन भर मैं उसी के साथ बैठी रहती थी। लेकिन अभी मैं वो उड़ जाता है उसके बाद ही मैं काम वगैरह अपना करती हूँ क्योंकि अभी वो 10 मंथ होने वाला है तो वो अभी खेलने लग गया है, थोड़ा दौड़ मतलब वॉकर में बैठकर दौड़ने लग गया है, इधर उधर का मतलब चीज़ देखने लग गया है, महसूस करने लग गया है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं उसको काम करते करते उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते करते अगर थोड़ा सा उसको खिलाते खिलाते मतलब उसके साथ खेल खेल के अगर मैं काम वगैरह भी करूँगी तो उसको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर मैं सब सारा काम ख़त्म कर लूँगी उसके साथ बस बैठी रहूँगी सोती रहूँगी तो उसका थोड़ा सा मतलब फिजिकली उसके बाद फिर थोड़ा मतलब इम्प्रूव भी होना है ना, क्योंकि अभी वो देखता है सीखता है मतलब बोलने की कोशिश करता है। तो अगर मैं उसके साथ थोड़ा खेल खेल के काम वगैरह करूँगी तो उसको भी अच्छा लगेगा बोल के अभी मेरे काम का पैटर्न मैंने बदल चुकी हूँ। इसीलिए मैं सुबह आजकल जल्दी भी नहीं उठती हूँ और सुबह जल्दी उठ उठ के ना मेरा थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं होता था क्योंकि सुबह ही जब हस्बैंड चले जाते थे 5 बजे उठ के मैं काम करती थी तो इसीलिए मैं मतलब थोड़ा बीमार भी हो गई थी। तो इसीलिए मैं सोची अभी थोड़ा उसको भी रेस्ट मतलब जब मैं सोती रहती हूँ तो वो भी सोता रहता है, इसीलिए मैं 6, साढ़े 6, 7 बजे तक सोती हूँ। उसके बाद फिर वो भी उठ जाता है, मैं भी उठ जाती हूँ। तो अभी मैंने उसको इधर उधर करते करते देख ही लिया आप सब ने, वो इधर उधर इतना करने लगा है वॉकर में। कुछ दिन पहले तो वो वॉकर में बैठता भी नहीं था क्योंकि वॉकर में एक सॉन्ग मतलब बटन वगैरह होता है ना, राइम्स वगैरह मतलब वो फिट किया होता है, राइम्स वगैरह आता है तो उससे ना वो डरता था। तो जब मैं उस वो बैटरी वगैरह निकाल दिया ना उसके बाद वो वॉकर में बैठने लगा है। तो अभी तो ऐसे दौड़ता है ना मत पूछिए, मेरे पीछे पीछे आगे पीछे इतना दौड़ता है। उसके बाद उसको ले लेकर ही अभी मैंने झाड़ू लगाया, बेड वगैरह ठीक किया और वो देखिए वो ना धूप को पकड़ने की कोशिश कर रहा है बेचारा। लोग बोलते हैं ना भगवान में मतलब बच्चे में भगवान बैठ होते, तो सच में गाइस उसको क्या पता वो धूप को पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ेंगे, वो पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा था। मुझे हंसी भी आ रही थी। उसके बाद गाइस उसको ऐसे ही खेलने छोड़ के मैं आ चुकी किचन में क्योंकि उसको सैलेड भी बनाना था। उसका भी अभी ब्रेकफास्ट टाइम है क्योंकि हम लोगों ने तो कर लिया था लेकिन सुबह ही उसको पहले मैं ब्रेस्ट फीड कराती हूँ, उसके बाद मैं सैलेड देती हूँ। उसके बाद फिर सैलेड ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी बना रही थी मेरे बेटे के लिए। तो आजकल मैं खिचड़ी में सारा सब्जी वगैरह डाल के देती हूँ क्योंकि अभी 10 मंथ होने वाला है, अभी 2 महीने के बाद 1 साल हो जाएगा, उसको सब कुछ खाना सिखाना चाहिए है ना। तो यहाँ पे मैंने मटर, ब्रोकली, उसके बाद पोटैटो, उसके बाद फिर मैं दूंगी कद्दू, आलू भी मैं डालती हूँ। और आप लोग सोचते होंगे कि मटर से थोड़ा गैस बनता है, लेकिन नहीं गैस, थोड़ा थोड़ा देना चाहिए क्योंकि जब हम उसको थोड़ा थोड़ा देंगे तभी तो वो खाना सीखेगा है ना। और आजकल मैं ज़्यादा उसको प्यूरी नहीं देती हूँ क्योंकि उसको मैं थोड़ा हार्ड वाट मतलब थोड़ा चबाने जैसा उसको चबाने के लिए थोड़ा मतलब देती हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा प्यूरी नहीं बनाती। तो यहाँ पे मैंने खिचड़ी के लिए गाजर, उसके बाद मटर, ब्रोकली, कद्दू, आलू डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने सुबह ही उड़द का दाल बोली हूँ, चना का दाल, उसके बाद मूंग दाल, अरहर का दाल और चावल भिगो के रखी थी, उसको डाल के फिर इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डालूंगी। और मैं नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं 1 साल तक नमक इसको नहीं खिला रही हूँ और बच्चे को 1 साल तक नमक नहीं खिलाना चाहिए। और छोटे बच्चे को आप जैसे खिलाओगे वो वैसे ही खा लेगा, जैसा आदत होगा वैसा ही खाता है। और अभी तक मैंने उसको शुगर और नमक नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैंने उसका खिचड़ी बिठा दिया है क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसको पकने के लिए। धीमी आंच में पकाती हूँ क्योंकि उसको मैं प्यूरी बना के नहीं देती ना, तो धीमी आंच में अच्छे से पका लेती हूँ। उसके बाद मैं उसको खिलाती हूँ। उसके बाद अभी यहाँ पे मैं सैरलेक दे रही हूँ, तो उसको मैं होम मेड सैरलेक ही देती हूँ। मैं घर में ही सूजी, उसके बाद जो पोहा आता है वो, उसके बाद फिर प्लेन ओट्स और ड्राई फ्रूट मखाना का जो पाउडर बना के उसको सैरलेक देती हूँ। तो सुबह मैं उसी को वही खिलाती हूँ और आजकल मैं उसको 3 टाइम खिलाने लग गई हूँ क्योंकि अभी वो सुबह
मतलब भूख लगता है ना, लंबी दिन है इसीलिए। तो यहाँ पे उसको मैं यहाँ सेरेलैक वगैरह खिला दी। तो मेरे बेटे को खिलाने के बाद मैं आ चुकी थी यहाँ पे पोछा लगाने के लिए, क्योंकि अभी मेरे बेटे को नहलाना भी है। तो अगर उसको नहलाऊंगी तो वो सोने के लिए रोएगा। तो मैंने सोचा सोने से, उसको सुलाने से पहले अपना सारा काम खत्म कर लेती हूँ, ताकि उसको अच्छे से फिर नहला के सुला पाऊँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी अपना पोछा वगैरह भी लगा लिया है। उसके बाद उसको उधर ही टेबल पे ही रखा हुआ है, क्योंकि अभी वॉकर में रखूंगी तो पोछा नहीं लगा पाऊंगी। उसके बाद मैंने बुलाया था सामने वाली दीदी को नहलाने के लिए, पकड़ने के लिए, क्योंकि उसका टब है ना घर पे ही, ये हस्बैंड छोड़ के आए थे। तो यहाँ पे हम फिर दोबारा टब हम लोगों ने लिया नहीं। तो अभी वो बैठने लगा है, लेकिन तभी भी टूल में बिठा के अभी नहलाने में थोड़ा मतलब गिर जाएगा बोल कर डर लगता है ना, इसीलिए मुझे डर लगता है। तो यहाँ पे दीदी आई थी पकड़ने के लिए, तो इसको मैंने जल्दी जल्दी नहला दिया है। तो नहलाने के बाद अंदर ही मैंने कपड़ा वगैरह इसका पहना दिया है। और ये सोने के लिए इतना ज़्यादा रो रहा था ना, तो मैंने इसको जल्दी जल्दी सुला दिया। और फिर इसके आ गए थे पापा लेके आए थे इसके वाटरमेलन गाइस। और ये वाटरमेलन खाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि न्यूज़ आ रही है ना गाइस, वाटरमेलन खाने से हो रहा है मौत बोल के, मुझे इतना डर लगता है। लेकिन गाइस ये इतना ज़्यादा मीठा था, इतना ज़्यादा मीठा था। और थोड़ा सा मैंने मेरे बेटे को भी खिलाया था गाइस, लेकिन उसने खाया नहीं, क्योंकि वो मीठा का उसका टेस्ट अभी तक उसको मिला नहीं है ना, इसीलिए। तो फिर 1 घंटे के बाद मेरा खाना भी हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने निकाला है चावल, और मैंने आज बनाया था चना दाल लौकी की सब्जी। उसके बाद बनाया था मैंने करेला का भुर्जी। तो बस अभी हम खाना खाएंगे। और इधर हम लोग आजकल टेबल पे ही खाते हैं, क्योंकि उसको टेबल पे रखते हैं ना। पहले तो वो बेड पे होता था, तो हम बेड में ही खाते थे। तो इधर हम लोगों ने खाना खाया, और कैसे देख रहा है उसको। और थोड़ा थोड़ा हम कुछ भी खाते तो उसको चखाते हैं, लेकिन वो खाता नहीं है, क्योंकि उसको टेस्ट मिलता नहीं है। खाना वाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे, और शाम में हस्बैंड गए थे बाहर, तो लेके आए थे यहाँ पे मोमो। और ये एक पनीर मोमो है, एक ग्रेवी वेज मोमो था। लेकिन गाइस मुझे इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगा। और हफ्ते में एक बार तो हम खाते ही है, मतलब हफ्ते में एक बार खाते हैं, रोज ही नहीं, मतलब कभी कभी खाते हैं। तो इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था। तो मैं बोल रही थी अगर घर में बनाती तो ज़्यादा टेस्टी होता, हेल्दी भी होता। तो चलिए अभी लाए तो खाना पड़ेगा। सो आज का व्लॉग इतना ही था। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेगा। और मेरा बेटा अकेले ही खेल रहा था, तो इधर हम लोग खा रहे थे मोमोज। सो आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।